हेलो दोस्तों, एआई टूल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स के एक और नए वीडियो में मैं इंजीनियर गौरव साहू कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि हमें प्लान कैसे प्रिपेयर करना है। हमने ये भी जाना कि अगर हमें एलिवेशन बनाना है तो एआई की मदद से हम कैसे बनवा सकते हैं, जिसमें हमारा घंटों का काम चंद मिनटों में हम कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्लान हमने प्रिपेयर किया है उसे हम कैसे पूरी तरीके से 3D मॉडल या 3D वॉक थ्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं एआई की मदद से। या फिर अगर आपके पास किसी तरह का लिमिटेशन हो सकता है कि आपके पास बहुत ही पावरफुल लैपटॉप ना हो या बहुत ही पावरफुल सिस्टम ना हो जो केपेबल हो बहुत ही हाई एंड सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए, जैसे कि रेविट हो गया, हमारा लुमियन हो गया, जो कि जनरली यूज होता है हमारा वॉक थ्रू बनाने के लिए या हमारे प्लान का 3D मॉडल बनाने के लिए। अगर ये लिमिटेशंस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल जो आपको सारे कस्टमाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, साथ ही आपका 3D वॉक थ्रू बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहां तक कि इसमें आप खुद से कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक क्लिक की मदद से पूरी की पूरी प्लान को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। तो जानेंगे कौन सा प्लान है और ये कैसे वर्क करता है और कैसे आपके लिए ये मददगार हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एआई टूल का नाम है होम स्टाइलर। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है एक ब्राउजर ओपन करके। अब ब्राउजर ओपन करके आपको सबसे पहले टाइप करना है होम स्टाइलर, एंटर कर देंगे और यहां पे आपको जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इस पे आपका लिखा भी हुआ है इंटीरियर होम डिजाइन एंड हाउस फ्लोर डिजाइन। तो यहां पे इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद वेट करेंगे ये वेबसाइट ओपन होने का और इसके बाद में आपको क्लिक करना है स्टार्ट डिजाइनिंग फॉर फ्री पे। यहाँ पे वेबसाइट आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया हुआ है कि कैसे वर्क करता है, कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और जो हाईलाइटेड इसके हैं कि एआई डेकोरेशन, मतलब एआई की मदद से आप डेकोरेशंस कर सकते हैं, मटेरियल एडिट कर सकते हैं, वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास अगर एक नॉर्मल सिस्टम भी है, अगर 2 GB रैम या 4 GB रैम का भी सिस्टम है तो भी उस पर ये परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि वो सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को यूज नहीं करता, वो अपने क्लाउड बेस्ड सिस्टम को यूज करता है, जिसकी मदद से हमारे सिस्टम में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, सिर्फ आपके नेट के थ्रू आपको जितनी रिक्वायरमेंट रहती है वो हो जाती है। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये पूरा आपको दिया हुआ है डिटेल में। आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप सीख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अभी के लिए इसे स्टार्ट करते, स्टार्ट डिजाइनिंग फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा इसे यूज करने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे। मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल रहा हूँ, आप अपना ईमेल डालिएगा और साइन अप करेंगे। और इसके बाद में आप अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं जो आपको याद रहे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। उस वेरिफिकेशन मेल को एक्सेस करने के लिए पहले अपने ईमेल से लॉगिन करिए और उसके बाद में उस वेरिफिकेशन मेल को क्लिक करिए, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने जीमेल पर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मेल आया हुआ है, उसे ओपन करेंगे और एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया है, तो हम वापस से लॉगिन कर लेंगे। अब तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उसका आप जवाब दे सकते हैं कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि मैं एक डिज़ाइन एंथुजियास्ट हूँ, मतलब कि मुझे डिज़ाइन करना पसंद है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आप स्कूल टीचर, स्कूल स्टूडेंट, होम ओनर, इसमें से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से, ऐसे इसमें आप कर दीजिए डिज़ाइन एंड क्रिएट एज अ हॉबी। इसके बाद आप नेक्स्ट करिए और यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको बेसिक प्लान जो कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें हमारे रेंडर्स लिमिटेड रहेंगे और कुछ फीचर्स लॉक्ड रहेंगे। वहीं अगर आपको बेसिक प्लान पसंद आ गया, आपने बेसिक प्लान ट्राई कर लिया है, तो आप भी प्रो पर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग। थोड़ी देर लोड होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कितनी अच्छी है। फर्स्ट टाइम ओपन होने पे थोड़ा टाइम लगता है इसे, हो सकता है कि आपकी नेट की स्पीड भी ज़्यादा तेज़ ना हो तो इस पर टाइम लग सकता है।
तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा लेआउट दिखेगा। ये आपको कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा कि इसे कैसे वर्क करना है। ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे, अभी स्किप ऑल कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ इस तरीके से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं इतनी डिटेलिंग के साथ। तो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या सिविल इंजीनियर हैं और अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं मिनिमल वर्क के साथ, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारा सैंपल था, इसे हम अपनी तरीके से बनाएंगे, अपने प्लान पर बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस पे दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपना टेम्पलेट खुद बना सकते हैं, या फिर आप अपना जो प्लान बनाया हुआ है आपने ऑटोकैड पे उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर इस पे ही पूरा प्लान बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो सैंपल है इसे हटाना पड़ेगा। तो चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली वॉल्स बना सकते हैं, जैसे कि ये हमारा आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सैंपल प्लान मैंने ऑटोकैड पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पूछेगा क्या इस प्लान को रिप्लेस कर दे। तो हाँ, इसे हमें रिप्लेस करना है क्योंकि ये एक सैंपल प्लान था। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप या तो उस प्लान का इमेज अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास DWG फाइल है क्योंकि मैंने ऑटोकैड पे बनाया था। तो यहाँ पे मैं सिंगल फ्लोर प्लान इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे ये मेरा प्लान है, इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो देखिए, एक बार लोड होने के बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें प्रोवाइड करनी है, जैसे कि फ्लोर हाइट कितनी रहेगी। जनरली हम अपने घर के इंटीरियर की जो हाइट देते हैं वो 10 से 11 फीट देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे 11 फीट रखने वाला हूँ। डोर हाइट हम कितनी प्रोवाइड करते हैं, 7 फीट 7 फीट 3 इंच। तो ये बिल्कुल सही है। विंडो हाइट भी 5 फीट तक हम प्रोवाइड करते हैं। और हाइट हमारे विंडो की फ्लोर से हाइट कितनी रहती है, लगभग 3 फीट के करीब रहती है। तो वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। बे विंडो हाइट, ये सब भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो बस इसे आप जनरेट फ्लोर प्लान पे क्लिक कर देंगे। आप अगर जनरेट फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा वॉल भी खुद ही एक्सेस कर लेगा, साथ ही साथ में फ्लोर भी एक्सेस कर लेगा, साथ में आपके जो रूम्स है सबको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आप नहीं चाहते ये सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें तो आप इसे मैन्युअली भी कर सकते। तो यहाँ पे मैं पहले सारे वॉल्स को डिलीट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे प्लान का पूरा एक लेआउट आ गया है। अब अगर मैं चाहूँ कि इस पे वॉल्स मुझे लगाने हैं तो मैं यहाँ से ड्रॉ स्ट्रेट वॉल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वॉल्स बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉ वॉल्स करने तो मैं बाय इनर एज कर सकता हूँ, बाय एक्सटर्नल एज कर सकता हूँ, या बाय सेंटर। मैं जनरली बाय सेंटर यूज़ करता हूँ। इसके बाद में वॉल की थिकनेस हमें कितनी रखनी है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो जनरली 9.45 ठीक है, प्लास्टर के साथ हमें इतनी वॉल की थिकनेस मिलती है। तो यहाँ पे अब मैं इसे ट्रेस करता जाऊँगा सेंटर से। देखिए, मैं यहाँ पे वॉल्स क्रिएट कर रहा हूँ। आपको बस वॉल्स को ट्रेस करना है। कुछ इस तरीके से। इतना करते हुए आपको पूरे प्लान पे जितने वॉल्स है उसे वॉल्स को ट्रेस करना है। साथ ही साथ जितना आप वॉल ट्रेस कर रहे हैं उसके डायमेंशंस भी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब एक बार आप ये कर लेंगे, इसके बाद में आप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। या तो इसे क्लिक करके आप 3D मोड में भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका प्लान किस तरीके से बन रहा है। या तो आप टैब बना के इंटरचेंज कर सकते हैं, आप प्लान और 3D के बीच में जा सकते हैं। आप इस तरीके से मैन्युअली भी वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं AI की मदद से पूरा वॉल एक बार में बनवा लूँगा। तो कुछ इस तरीके से वापस से हम इंपोर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे हमारा जो सिंगल फ्लोर का प्लान था। इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वापस से सेलेक्ट कर लेंगे। जनरेट फ्लोर प्लान पे क्लिक करने से फ़ायदा ये होता है कि पूरे वॉल्स को ऑटोमेटिकली AI खुद में ट्रेस कर लेता है, साथ में फ्लोर्स भी प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद में रूम्स एंड बाथरूम एवरीथिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्लान का 3D में जाकर देखें तो आप देख सकते हैं हमारे प्लान का पूरी तरीके से वॉल्स बन के रेडी हैं, हमारे डोर्स बनकर रेडी हैं। आप चाहें तो इसमें आगे पीछे भी जा सकते हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट को विजुअलाइज कराना है कि उनका आने वाला घर कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, तो आप इसकी मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब
एक चीज़ हमें यहाँ पे कमी लग रही है कि हमारे वॉल्स पे कलर नहीं है, हमारी फ्लोरिंग हमें चेंज करनी है, हमें यहाँ पे विंडोज़ प्रोवाइड करने हैं, हमें बाथरूम बनाना है, हमें फर्नीचर्स लगाने, तो ये सब चीज़ भी आप कर सकते हैं। ये सब का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे विंडो का ऑप्शन है, आप विंडो को यहाँ से सेलेक्ट करके इसे जहाँ पे भी आपको विंडोज़ प्लेस करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं विंडो प्लेस करूँ तो आप रियल टाइम में 3D में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा विंडो प्लेस हो रहा है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मुझे 4 फीट का विंडो चाहिए, तो मैं यहाँ पे बस क्लिक कर दूँगा। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा विंडो बनकर तैयार है। अब अगर हम 1 बाय 1 सब कुछ करेंगे, इतने सारे ऑप्शंस है, कॉर्नर विंडोज़ हैं, हमारे डोर ओपनिंग है, हमारा आर्च हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब तो हम कर सकते हैं, ये तो बेसिक हो गया। बट इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ टाइम जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सिर्फ एक क्लिक में AI की मदद से सारा डेकोरेशन कर सकते हैं, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है AI डेकोर का ऑप्शन, और यहाँ पे आप चाहे तो एक रूम को पूरी तरीके से डेकोर कर सकते हैं, या आप पूरे के पूरे घर को भी डेकोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का अगर मैं डिज़ाइन चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सैंपल प्रोवाइड कर देगा कि कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको बनवानी है। अगर इस तरीके का आपको चाहिए घर डिज़ाइन, तो इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे कि आपको सिर्फ किचन में अप्लाई करना है, कि सिर्फ इंटीरियर फिनिशेस अप्लाई करनी, कि आपको फर्नीचर और डेकोरेशन पूरा अप्लाई करना है। तो बस आपको इसे क्लिक करना है। अच्छा, इसके पहले सबसे पहले ये जो हमारा अननेम्ड है, इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये है क्या, तभी हमारा AI समझ पाएगा कि यहाँ पे कौन से फर्नीचर्स प्रोवाइड करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा हॉल है ये अननेम्ड है, तो इसे हम चेंज कर देंगे लिविंग एंड डाइनिंग रूम पे। इसके बाद में ये हमारा एक रूम है, तो इसे हम बेडरूम पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, तो इसे हम मास्टर बेडरूम पे कर लेंगे, मास्टर बेडरूम। ये हमारा बाथरूम है, तो इसे बाथरूम में सेलेक्ट कर लेंगे, मास्टर बाथरूम। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है कि कौन सा एरिया क्या है। उसके बाद आपको AI पे क्लिक करना है और अप्लाई फर्नीचर एंड डेकोरेशन, पहले अप्लाई इंटीरियर फिनिशेस करके देखते हैं। देख सकते हैं कि इंटीरियर फिनिशेस हमारा लग गया है। एक बार 3D में जाकर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे वॉल्स पे कलर हो चुका है, हमारा फ्लोरिंग हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने सिर्फ इंटीरियर फिनिशेस पे क्लिक किया था, तो सिर्फ वॉल कलर, विंडोज़ और फ्लोरिंग का काम हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कि मुझे फर्नीचर और डेकोरेशन दोनों चाहिए, तो मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं रियल टाइम में हमारा पूरा 3D रेंडर बनकर तैयार है। यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल आ गया, यहाँ पे सोफ़ा है, हमारा टीवी है, विंडोज़ हैं, सभी कुछ। आप चाहें तो इसमें अंदर बाहर भी जा सकते हैं रूम्स के। ये जैसे हमारा एक रूम आ गया, हमारा मास्टर बेडरूम, यहाँ पे टीवी का डेकोरेशन भी हुआ है, और यहाँ पे हमारे कबर्ड्स भी हैं। अगर मैं वापस से प्लान पर जाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा प्लान बनकर रेडी है। तो है ना, कुछ ही मिनट्स में आप 3D प्लान रेंडर कर निकाल सकते हैं इसकी मदद से। इस पर आप एक बार वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे AI स्टाइलर भी है हमारा, इस पे भी आपके बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो वापस इस पे जाते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे आप रेंडर भी निकाल सकते हैं। तो इसे मैं एक रेंडर निकाल कर आपको शो करता हूँ। मुझे कैमरा सेटिंग सेट करना पड़ेगा कि मुझे कैमरा कैसे शो करना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकालूँ, अब मुझे ये वाला व्यू का रेंडर अगर चाहिए, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, बट मुझे नहीं करना। मुझे यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे डे लाइटिंग कैसी चाहिए, डे लाइट चाहिए, फ्रेश चाहिए, नाइट का चाहिए, या आउटडोर चाहिए, ठीक है। साथ में इन्वायरमेंट कैसा होगा, ओल्ड टाउन, डॉन सिटी, अर्बन डे, ये सब भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एडवांस सेटिंग भी है, कलर ब्लीडिंग, ये सब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मुझे बस यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करना है और ये रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी आपके लिए सजेशन सैम्पल्स दिखा रहे हैं कि आपको कैसा व्यूज़ चाहिए। आपको अगर मैन्युअली सेलेक्ट नहीं करना तो ये आपके लिए कर देगा। तो ये वाला व्यू मुझे ठीक लग रहा है, ये मुझे रेंडर चाहिए, तो मुझे बस रेंडर पे क्लिक करना है और मेरा रेंडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप रेंडरिंग में कुछ समय लगेगा, कुछ मिनट्स लगेंगे। जैसे कि अभी 24% हो चुका है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रियल टाइम में टाइम भी बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा। जैसे कि अभी 40 सेकेंड्स लगने वाले हैं इस रेंडर में।
देखिए हमारा रेंडर बनकर तैयार है, देख लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक और कितने प्रोफेशनल तरीके से हमारा रेंडर बनकर तैयार है। आप इसमें अपने क्लाइंट को 3D वॉक थ्रू दिखा सकते हैं उनके घर का, या आपने जो प्लान प्रिपेयर किया है, साथ ही साथ में आप उन्हें रेंडर्स भी निकाल कर दे सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में थोड़ा वक्त हो गया है, आप काम कर रहे हैं खुद से एज अ फ्रीलांस या किसी कंपनी में, और आप कुछ पैसे शेल आउट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं, तो आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका वक्त और टाइम और एफर्ट्स सभी बचेगा। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा रेंडर बनकर तैयार है। तो दोस्तों इस तरीके से AI की मदद से हमने पूरा वॉक थ्रू भी बना लिया, हमने अपने पूरे प्लान का 3D भी बना लिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट AI टूल के साथ एक और नए वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।